Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11 NCERT Indian Constitution work and we are on chapter 10 the philosophy of the constitution. हम पढ़ रहे थे हमारे भारत के संविधान की पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है. हमने सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, माइनॉरिटी राइट, सेक्युलरिज्म पढ़ लिया. इस सेशन में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फेडरलिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी. सो दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन. प्रोसीजरल अचीवमेंट्स पढ़ेंगे और आने वाले सेशंस में हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे संविधान के. ओके देखिए, पहली बात होती है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की. हमारे जो रूट्स हैं ना, ये बहुत पुराने हैं. देखिए, सबसे पहला जो नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895. ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरीबडी हु इज़ बोर्न इन इंडिया हैव्स द राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री एंड अपने आप को पब्लिक ऑफिस में एडमिट कर सकता है. ठीक है, सो ये जो बात की जाती है ना नेशनल यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की, दिस इज समवॉट रिलेटेड टू द नेशनलिज्म, राइट. कि हर एक व्यक्ति जो भी देश में है और रह रहा है उसको राइट हो वोट करने का और उसको राइट हो पार्टिसिपेट करने का. सो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी 1928 में. उन्होंने रीअफर्म किया अबाउट द सिटीजनशिप और उन्होंने बोला कि हर एक पर्सन को मैटर नहीं करता क्या सेक्स है उसका, क्या रेस है, क्या कास्ट है, हु हैज़ अटेंड सम सर्टेन एज. इस वक्त इन्होंने बोला था 21 एज, ही इज़ अनटाइटल्ड टू वोट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्लियामेंट. एंड दस very early on universal franchise was considered as the most important and legitimate instrument जिससे क्या nations properly अपने आप को express कर पाए. क्योंकि इनका कहना था कि एक adult population होती है जो कि that is able to decide whether the person is able to run the country or not. So this was the principle which was adopted back then and that is how हमने अपनी philosophy evolve की. Now talking about the federalism is something, see, universal adult franchise was the first principle and the second one is this federalism. Now talking about the federalism, तो हमने देखा था federalism के chapter में हमारे यहाँ federalism तो है, यानी कि हमारे यहाँ federal states हैं, बट हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना. बट डिस्पाइस ऑफ द यूनिवर्सिटी बायर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत से डिफरेंट हमने स्टेटस दे के रखे हैं स्टेट्स को. और हमने ये भी देखा था कि ये जो सब यूनिट्स हैं, यानी कि जो फेडरल यूनिट्स हैं, दे मोर रिप्रेजेंट एसिमेट्री. यहाँ पे आपको थोड़ी एसिमेट्री देखने मिलेगी, क्योंकि हमने क्या देखा था कि हमारे यहाँ ये जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे हम इनको इलेक्ट करते हैं. और जब पॉपुलेशन के बेसिस पे इलेक्ट करते हैं, यानी कि हर एक स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने नहीं मिलेगा, है ना. अनलाइक द अमेरिकन फेडरलिज्म जहाँ पे हर एक स्टेट से इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग इलेक्टेड. इसी वजह से हमने क्या किया है ना, हमने स्पेशल स्टेटस दे के रखे हैं. स्पेशल स्टेटस दे के रखे हैं कुछ स्टेट्स को. ये जो असिमेट्री है इसको हटाने के लिए, या फिर ये जो स्पेसिफिक नीड है स्पेसिफिक पार्ट की, उसको फुलफिल करने के लिए हमने दिए हैं स्पेशल स्टेटस. आर्टिकल 371A स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ नागालैंड. उसी के आसपास के आर्टिकल्स में आपको बाकी स्टेट्स के स्पेशल स्टेटस मिल जाएंगे. 370 में हमने जम्मू एंड कश्मीर को देके रखा था, है ना, जो कि अभी एब्रिगेट हो गया है. इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. सो ये जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल नॉट ओनली कन्फर्म्स वैलिडिटी ऑन द प्री एग्जिस्टिंग लॉज विद इन द नागालैंड बट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लोकल आइडेंटिटी. लोकल आइडेंटिटी कैसे मेंटेन करते हैं कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए रखे हैं कि आप इमिग्रेट नहीं कर सकते, है ना, इस तरह से. सो बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इसके बेनिफिशरीज हैं स्पेशल प्रोविजंस के. और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है वो बुरा नहीं है. इंडिया इज़ नाउ मल्टीलिंगुअल फेडरेशन और हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप इट इज़ पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑल आर ट्रीटेड एज इक्वल, है ना. हमने यहाँ पे भी इक्वालिटी देखी है. इसका मतलब डेमोक्रेटिक एंड लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म ऑफ इंडिया हैज़ मैनेज टू कंबाइन द क्लेम्स ऑफ यूनिटी, जो कि हम देख रहे हैं. और ये पॉलिटिकल एरिनास में भी एग्जिस्ट करती है और बहुत से आइडेंटिटीज़ प्लेस करते हैं एंड दे कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर एज वेल. अब बात करते हैं नेशनल आइडेंटिटी की. सिंपल है, पॉलिटिकल फिलॉसफी नेशनल आइडेंटिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है. एक कॉमन आइडेंटिटी है हमारे देश की. क्या स्टेट्स के पास अलग
सिटीजनशिप है? नहीं। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आप किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, किस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहे हो, कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, आप इंडियन हो, है ना। इसी तरह से हमने एक जो बैलेंस है आइडेंटिटी का, इसको प्रेफरेंस दिया है और इसको कॉमन आइडेंटिटी को जो है हमने सर्टेन लेवल पर प्रेफरेंस दिया है। और हम अगर हिस्ट्री पे जाएं तो कैसे हमने ये जो डिफरेंशिएशन है इसको अलग किया, क्योंकि देखो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले सिस्टम था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। सेपरेट इलेक्टोरेट्स में हर एक कम्युनिटी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती थी, वो हमने रिजेक्ट कर दिया, है ना, क्योंकि ये ना रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंस फॉस्टर करती थी। और फिर उसके बाद ये ना नेशनल यूनिटी पे कुछ एंडेंजर भी हो जाता, नेशनल हेल्दी लाइफ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस होता। सो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटी फोर्स नहीं की, हमने फ्रेटर्निटी इवॉल्व की, हमने इवॉल्व की है यूनिटी। अगर हम फोर्स कर देते कि आप सबको एक साथ रहना है तो शायद वो चीज़ें नहीं हो पाती, बट हमने इवॉल्व की है फ्रेटर्निटी की। ऑल्सो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने अपने इस ऑब्जेक्टिव को इवॉल्व करने के लिए एक टर्म दिया था, वन कम्युनिटी, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स हैपेंड। फिर देखिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था, बट इन द लॉन्ग रन इट वुड बी द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टू forget that there is anything like majority or minority in this country and that India is only one community। तो इनका कहना था कि भाई टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है एक दिन हमको भूलना पड़ेगा और भूलना होगा, सो दैट हम एक वन कम्युनिटी के जैसे सामने आए। नाउ प्रोसीजरल अचीवमेंट्स। सो देखो जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो वो फेथ कहाँ से आता है भारत के संविधान में, फेथ या फिर आपके लिए अथॉरिटी कहाँ से आती है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था पॉलिटिकल डेलिब्रेशंस, कि किस तरह पॉलिटिक्स में डेलिब्रेशन की गई ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बहुत से ग्रुप्स थे, बहुत से इंटरेस्ट थे जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थे ये डेलिब्रेशंस में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डेलिब्रेशंस में जब संविधान बनाया जा रहा था। बट ये जो डिबेट्स थी वो इम्प्लाई करती हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इनकी जो प्रोसेस थी और अप्रोच थी वो इंक्लूसिव थी, ओपन एंडेड अप्रोच थी, और ये चाह रहे थे कि लोग जो हैं ये जो प्रोसेसेस जो है उनका प्रोसेस पूरा का पूरा इंक्लूसिव हो। ऑल्सो सेकेंड वॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशंस। हर एक कॉम्प्रोमाइज और अकोमोडेशन बैड नहीं होता। इफ़ समथिंग ऑफ अ वैल्यू इज ट्रेडेड ऑफ फॉर मेयर सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपको सेल्फ इंटरेस्ट को ट्रेड ऑफ करना पड़े वैल्यू के पीछे, सो वो बैड सेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हाउएवर इफ़ वन वैल्यू इज़ पार्शली ट्रेडेड ऑफ फॉर अनदर वैल्यू, स्पेशली जब फ्री डेलिब्रेशन हो इक्वल्स के बीच में, तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस चैप्टर रिवॉल्व्स। एंड यहाँ पर हमने समझ लिया कि हमारे यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहला यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसफी कि एक एज सर्टेन एज जो है वो आ जाए लोगों की, उसके बाद दे कैन इंश्योर के उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे। फिर फेडरलिज्म इज़ द कोर फीचर ऑफ द फिलोसफी एंड ऑल्सो नेशनल आइडेंटिटी, कि किस तरह से सारे चीज़ लोगों को एक साथ रखना है। ऑल ऑफ दीज आर द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स, achievements and criticisms and limitations of the Indian Constitution. So stay tuned for that, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly, identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।